हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुश अगेन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन का जो मसल है उसकी फिजियोलॉजी को बात करेंगे। और ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं इस पार्ट से। तो फोकस रहिए, अटेंटिव रहिए और बुक और पेन लेकर बैठ जाइए एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो टॉकिंग अबाउट ह्यूमन के जो मसल है तो वो है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स की हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में। बेसिकली यू नो दैट 3 टाइप ऑफ मसल है। पहला है स्मूथ मसल, जो तुम्हारे जो विसरल ऑर्गन्स हैं लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, जो हॉलो ऑर्गन्स हैं उनके जो वॉल्स होती है वो बनी होती है स्मूथ मसल से। कार्डियक मसल होता है, कार्डियक मसल तुम्हारे हार्ट को बनाता है, तो दैट इज कार्डियक मसल। अब जो तीसरा मसल है दैट इज स्केलेटल मसल। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। क्लियर? अब स्केलेटल मसल कैसे होती है आपको पता है। हमारे कंट्रोल में तो वॉलेंटरी, VOL वॉलेंटरी है, सिलेंड्रिकल है, वॉलंटरी सिलेंड्रिकल है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड, इस कंडीशन को सिंसीशियम बोला गया है, SYNCITIUM। देखो, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन होने के दो तरीके हैं। एक तो ये तुम्हारा सेल डिवाइड करे, इसके अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड हो बट साइटोप्लाज्म डिवाइड ना हो, तो तुम्हारा क्या होगा, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन बन जाएगा। इसको बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन, जो मोस्टली प्लांट और फंगस में देखने को मिलता है। सिनोसिटिक, COE, सिनोसिटिक स्पेलिंग मुझे अभी क्लियर नहीं है बट इसको सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज कि मल्टीपल सेल्स जुड़ जाए एक साथ जुड़ के बना देंगे एक सिंगल सेल जिसमें मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन हो, और ऐसे कंडीशन को बोलते हैं सिंसीशियम। सिंसीशियम। तो हमारे मसल सेल ऐसे बने होते हैं कि छोटे छोटे सेल्स एक साथ ग्रुप हो जाते हैं और उस कंडीशन को मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन बोलते हैं और उस कंडीशन का नाम है सिंसीशियम। और एक सिनोसिटिक होता है, तो ये प्लांट्स और फंगस में देखने को मिलता है। क्लियर? तो अपना जो स्केलेटल मसल है वॉलेंट्री है, सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल मतलब तुम जा नहीं सकते हो, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, सिलेंड्रिकल है। ये एक सेल है, इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस है। क्लियर? मल्टी न्यूक्लिएटेड है और ये नॉन ब्रांच है, मतलब इसमें कोई ब्रांच नहीं होता, तो ये सिलेंड्रिकल ही रहते हैं ऐसे। और तीसरा, मतलब चौथा पॉइंट, इसके ऊपर स्टायरेशंस रहते हैं। स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड मतलब कि तुम्हारा जो स्केलेटल मसल अल्टरनेटली इस पे डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट ऐसे बैंड होते हैं। और ये बैंड क्यों होते हैं? दो टाइप के प्रोटीन्स हैं, दो टाइप के फिलामेंट्स हैं, एक्टिन और मायोसिन। उसके वजह से तो हम लोग वो देखेंगे। तो स्केलेटल मसल्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। और ये हमारे बॉडी का 40 to 50% वेट बनाता है मसल्स, स्केलेटल मसल। तो ये पॉइंट कुछ NCERT में दिया हुआ है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। वॉलंटरी है मसल स्केलेटल, सिलेंड्रिकल है, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन सिंसीशियम बोलते हैं, एंड स्ट्राइटेड है, अल्टरनेट लाइट डार्क बैंड है, एंड 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट ये स्केलेटल मसल बनाता है हमारी बॉडी का। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अगर बात करें तो वो है मसल्स के बारे में डिटेल स्टडी। देखो, मैं कोई भी एक मसल ले लेता हूँ। ठीक है, ये एक, जैसे ये मसल है, बाइसेप मसल है, ये बाइसेप मसल। ठीक है, बाइसेप ब्रेकिया नाम है इसका। ये हमारा जो यहाँ पे मसल है बाइसेप्स, उसकी उसको ले रहा हूँ। ठीक है, अब अगर हम लोग उसको कट करें और स्टडी करें तो कुछ ऐसा सा ये ट्रांसफर सेक्शन दिखेगा। मतलब इसको मैं ऐसे कट करूँ और ऐसे निकाल के आपको ऐसे दिखाऊं तो ये ट्रांसफर सेक्शन आपको दिखेगा। तो ऐसे ये ट्रांसफर सेक्शन है, यहाँ पे सपोज ये मसल है पूरा। ठीक है, मसल है, उसका ट्रांसफर सेक्शन आप देख रहे हो। तो उस ट्रांसफर सेक्शन में आपको यहाँ पे कुछ बंडल्स दिखेंगे। ठीक है, ये बंडल्स है। तो इन बंडल को बोला गया है मसल बंडल, मसल बंडल, या फिर फैसिकल बोलते हैं इसको। और फैसिकल क्या बोलते हैं? फैसिकल है, फैसिकल। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये फैसिकल्स के बीच में जो स्पेस है ये डेंस कनेक्टिव कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू से बना है, इसको बोलते हैं फेशिया। ठीक है, तो मसल्स के अंदर कुछ बंडल्स पड़े हुए हैं और बंडल्स के आसपास जो कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू है इसको बोलते हैं फेशिया। क्लियर? अब हमको स्टडी करना है इस बंडल के अंदर क्या है। तो इस बंडल के अंदर भी और बंडल है छोटे छोटे, तो छोटे छोटे और बंडल है। उन बंडल को बोला जाता है मायोफाइबर। मायोफाइबर या फिर मसल सेल, क्या बोलते हैं इसको? मसल। तो अल्टीमेटली आपका सेल है मायोफाइबर या मसल सेल। तो मसल बंडल या फेसिकल है। ठीक है, उस मसल बंडल फेसिकल के अंदर बहुत सारे मायोफाइबर है और या फिर मसल सेल है। क्लियर? अब इस मसल सेल के अंदर भी कुछ छोटे छोटे बंडल है। तो मैं इसको कैसे दिखाऊं? इसको मैं मिटा देता हूं, यहाँ पे बना देता हूं एक छोटा सा डायग्राम। ठीक है, इसे बनाता हूं। ये तुम्हारा मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर मायोफाइबर्स या फिर मसल सेल, और इन मायोफाइबर्स के अंदर और छोटे बंडल्स होते हैं, छोटे छोटे बंडल्स। इनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल्स।
ठीक है, या फिर मायोफिलामेंट्स भी बोलते हैं इसको। क्लियर। अब ये जो मायोफाइबर है यानी मसल सेल, देखो ये है तुम्हारा मसल बंडल, ये है तुम्हारा मसल सेल, मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल्स। तो ये जो तुम्हारा मसल सेल है, ठीक है, इस मसल सेल का जो मेम्ब्रेन है, ये सेल का मेम्ब्रेन है, ये सेल का जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं सार्कोलीमा, सार्कोलेमा। ठीक है, सार्कोलेमा बोलते हैं किसको, जो तुम्हारा मसल सेल है, मायोफाइबर है, उसका सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलते हैं। क्लियर। और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो तो मायोफाइबर जो तुम्हारा सेल है, ये मायोफाइबर, ये सॉरी बी वाला, ये तो मायोफाइब्रिल है ब्लू वाला, ये पूरा मसल बंडल है। मसल बंडल के अंदर तुम्हारा क्या है, मायोफाइबर है, मायोफाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल है। तो जो तुम्हारा मसल सेल है उसके मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। और सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, मतलब जो फ्लूइड होता है सेल के अंदर नॉर्मली, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो मसल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम लोग बोल देंगे सार्कोप्लाज्म। क्या बोल देंगे, सार्कोप्लाज्म। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये जो मसल सेल है इसके अंदर और एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं, सपोज मैं इसको यहां बना देता हूं, अब ये पूरा मिटा देता हूं, ठीक है, ठीक है, मायोफाइब्रिल लेवल छोड़ के सिर्फ एक मसल सेल बनाता हूं। तो मसल सेल के मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा हो गया, अंदर के फ्लूइड को सार्कोप्लाज्म हो गया, और इसके अंदर कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। क्लियर हो गया। इसके अंदर बहुत सारे कैल्शियम स्टोर होते हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये पूरा मसल सेल हो गया, और इस सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बंडल्स हैं। ठीक है, उन बंडल को बोला गया है मायोफाइब्रिल। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत है। सार्कोलीमा, सार्कोप्लाज्म और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे बढ़े, अब इस मायोफाइब्रिल को बाहर निकालते हैं और उसको देखते हैं कि उसमें क्या है। ठीक है, तो अब इस मायोफाइब्रिल को देख लेते हैं। मायोफाइब्रिल इज द मेन जो पार्ट हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, वो है मेन। तो अब अगर इस मायोफाइबर में से, मायोफाइबर जो मसल सेल है उसमें से इस मायोफाइब्रिल को खींच के बाहर निकालूं, तो मायोफाइब्रिल कुछ ऐसा सा मेरे को एक बड़ा सा दिखेगा। ठीक है, और इस पर तुमको कुछ लाइंस दिखेंगे ऐसे, इन लाइन को बोला गया है जेड लाइन या फिर जी लाइन या फिर जिगजैग लाइन। ठीक है, और ये एक जेड लाइन है। तो दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को बोला गया है सार्कोमियर। क्या बोला गया है, सार्कोमियर। और यही सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या है ये, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर, कोई दिक्कत, बस इसी सार्कोमियर को हमको स्टडी करना है। क्लियर हो गया। तो ये मायोफाइब्रिल है और ये किसके अंदर है, मायोफाइबर के अंदर है। ठीक है, और मायोफाइबर खुद किसके अंदर है, मसल बंडल के अंदर है। ये मसल बंडल। क्लियर। तो मसल बंडल बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नए बच्चों लोगों को कंफ्यूजन होगा। मसल बंडल के अंदर मायोफाइबर और मायोफाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल। क्लियर। और ये मायोफाइब्रिल के अंदर दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को सार्कोमियर बोला गया और उसी को बोला गया है फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब होगा क्या, ये जो सार्कोमियर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब हम लोग मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, ये जब खींच रहे हैं तो मसल छोटे हो रहे हैं, तो ये मायोफाइब्रिल छोटा होता है, सॉरी सार्कोमियर छोटा होता है। सार्कोमियर छोटा होने की वजह से मायोफाइब्रिल छोटा होता है, मायोफाइब्रिल की वजह से मसल बंडल छोटा होता है, मसल बंडल की वजह से अल्टीमेटली तुम्हारा मसल छोटा होता है। तो फंक्शनल यूनिट कौन होगा, सार्कोमियर, दो जेड लाइन के बीच का स्पेस। क्लियर। अभी आगे और देख लेते हैं क्या है। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अभी हम लोग को पढ़ना सिर्फ इसी वाले पार्ट को है, मायोफाइब्रिल वाले पार्ट को ही पढ़ना है। ठीक है, इस पार्ट को पढ़ना है, मायोफाइब्रिल। क्लियर, या फिर मायोफिलामेंट। अब मैं मिटा देता हूं ये वाले पार्ट को, नहीं मिटाना। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे मायोफाइब्रिल को। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको पढ़ना है। ये तुम्हारा मायोफाइब्रिल बना रहा हूँ। ठीक है, मायोफाइब्रिल पूरा बना रहा हूँ लेंथ। इस मायोफाइब्रिल के ऊपर बहुत सारी, तुमको मैंने बताया था, जेड लाइंस है। ठीक है, तो जेड लाइन के दो बीच के स्पेस को हम लोग बोलते हैं सार्कोमियर यानी फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब इस जो लाइन है जेड लाइन, इसके ऊपर एक फिलामेंट है जिसका नाम है थिन फिलामेंट। क्या नाम है इसका, थिन फिलामेंट, जो बनी किससे, एक्टिन से बनी है। इसी को हम लोग लाइट बैंड भी बोलते हैं। जो अल्टीमेट स्टाइरेशन दिख रहा था ना, डार्क लाइट, डार्क लाइट, तो ये लाइट बैंड है या फिर थिन फिलामेंट बोल दो उसको, जो जेड लाइन के ऊपर इक्वली प्रेजेंट है। क्लियर, यहाँ पे भी है।
क्लियर, यहाँ पे भी बना देता हूँ थिन फिलामेंट। क्लियर। अब बीच में जेड लाइन के बीच में क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था, एक स्पेस, एक लाइन होती है, उसको बोलते हैं एम लाइन। क्या बोलते हैं? एम लाइन। ये हो गई जेड लाइन, ये हो गई एम लाइन। क्लियर। अब इस एम लाइन के ऊपर एक और फिलामेंट है जो है थिक फिलामेंट। क्या है? थिक फिलामेंट। क्या नाम है इसका? थिक है, क्योंकि मोटा है ना थोड़ा, इसलिए इसको थिक फिलामेंट बोलते हैं। और इसी को डार्क बैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्क बैंड। इसको लाइट बैंड बोलते हैं या फिर थिन फिलामेंट बोलते हैं, इसको डार्क बैंड बोलते हैं या फिर थिक फिलामेंट बोलते हैं। ये किसके ऊपर है? एम लाइन के ऊपर ऐसा प्रेजेंट है। और ये इसके यहाँ पे एक प्रोटीन लगी होती है जो इसको जेड लाइन से जोड़ती है, वो नहीं तुमको पढ़ना, तो तुम्हारे बुक में नहीं है। बेसिकली हवा में नहीं लटका हुआ, ऐसा जुड़ा हुआ रहता है प्रोटीन की मदद से। क्लियर। तो वो भी है नहीं, तो पढ़ना नहीं। वैसे यहाँ पे भी होगा एम लाइन, फिर एक थिक फिलामेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ध्यान दे रहे हैं। क्लियर हो गया। तो जेड लाइन के बीच के स्पेस को सार्कोमियर बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। जेड लाइन के बीचों बीच में एक एम लाइन होती है। जेड लाइन के ऊपर थिन फिलामेंट या फिर लाइट बैंड होता है जो कि एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ है। एम लाइन के ऊपर थिक फिलामेंट लगा हुआ है, जो जिसको हम डार्क बैंड भी बोलते हैं या फिर थिक फिलामेंट बोलते हैं, वो बना हुआ है मायोसिन प्रोटीन से। डन। अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स को पढ़ लेते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, जहां पे द एंटायर लेंथ ऑफ थिक बैंड या फिर डार्क बैंड का जो एंटायर लेंथ है, देखो मैं ऐसे डॉट बना रहा हूँ, ये पूरा जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, पूरा, इस पूरे लेंथ को एक नाम दिया गया। इस पूरे लेंथ को, इसको बोलते हैं, इस पूरे लेंथ को बोलते हैं ए बैंड। क्या बोलते हैं इसको? ध्यान से देखो, ए बैंड। ए बैंड का मतलब होता है एनआइसोट्रोपिक बैंड। और एनआइसोट्रोपिक का डेफिनेशन क्या होगा? द एंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट या फिर डार्क बैंड इज कॉल्ड एज अ ए बैंड। तो डार्क जो ए बैंड है उसमें डार्क बैंड भी तो आ रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा लाइट बैंड भी आ रहा है। क्लियर। बट हम लोग डेफिनेशन बोलेंगे एंटायर लेंथ ऑफ डार्क बैंड या फिर थिक फिलामेंट। डन। ये हो गया ए बैंड। अब एक टर्म होती है आई बैंड। अब आई बैंड क्या है? स्पेस बिटवीन टू डार्क बैंड या फिर टू थिक फिलामेंट। ये जो स्पेस दिख रहा है, यहां से यहां तक बना रहा हूं मैं, इस स्पेस को बोलते हैं, या फिर इस स्पेस को बोलते हैं आई बैंड। फिर से आ जाओ, कम अगेन। स्पेस बिटवीन टू थिक फिलामेंट्स या डार्क बैंड इज कॉल्ड एज आई बैंड। या फिर मैं बोल सकता हूं कि जहां पे प्योरली थिन फिलामेंट लाई कर रहा है। देखो इस रीजन में कोई भी डार्क बैंड है क्या? नहीं है। इस रीजन में कोई भी डार्क बैंड है क्या? देखो इक्वल है, यहाँ पे जितना है उतना यहाँ पे भी है, बट छोटा बन गया है। तो स्पेस जहां पर प्योरली थिन फिलामेंट लाई करता हो या लाइट बैंड लाई करता हो, उस बैंड को बोलते हैं आई बैंड। डन। तो मैंने भी क्या बताया? थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट बता दिया। थिक फिलामेंट एम लाइन के ऊपर होता है, थिन फिलामेंट जेड लाइन के ऊपर लगा हुआ रहता है। क्लियर। एंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट इज कॉल्ड एज ए बैंड, जिसमें थोड़ा सा आई बैंड वाला जिसमें थोड़ा सा लाइट फिलामेंट भी आता है। ठीक है, थिन फिलामेंट भी आता है या फिर लाइट बैंड भी आता है। क्लियर। तो ये हो गया ए बैंड या फिर एनाइसोट्रोपिक बैंड। और आई बैंड मतलब दो थिक फिलामेंट के बीच का स्पेस या फिर वो रीजन जहां पर प्योरली लाइट बैंड या फिर थिन फिलामेंट लाई करता है। क्लियर। तो ए बैंड हो गया, आई बैंड हो गया। डन। अब यहां पे तो प्योरली थिन फिलामेंट लाई कर रहा है, तो ऐसा भी तो कोई रीजन होगा जहां पे प्योरली थिक फिलामेंट लाई कर रहा हो या फिर डार्क बैंड लाई कर रहा हो। वो दिख रहा है, ये रीजन दिख रहा है। यहां पर प्योरली थिक फिलामेंट है, इस रीजन में तो थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रही है ना थिन फिलामेंट के साथ, यहाँ पे खिचड़ी बन गया होगा। बट मैं आपको अगर बताऊं, जैसे यहाँ पे जेड लाइन है, यहाँ पे थिन फिलामेंट है, ऐसा ओवरलैपिंग चल रही है। ठीक है, तो ये रीजन दिख रहा है। वैसे ये वाला यहाँ पे आया होगा, थोड़ा बाहर आया होगा ऐसा। तो ये जो रीजन दिख रहा है, ये जहां पर प्योरली थिक फिलामेंट है या फिर डार्क बैंड है, उस रीजन को बोला जाता है एच जोन। क्या बोलते हैं? एच जोन। क्लियर, समझ में आ रहा है? द रीजन वेयर प्योरली थिक फिलामेंट लाई इज कॉल्ड एज एच जोन। क्लियर हो गया। तो हमने क्या पढ़ा? दो जेड लाइन के बीच को स्पेस को सार्कोमियर बोलते हैं। एम लाइन के ऊपर थिक फिलामेंट होता है, जेड लाइन के ऊपर थिन फिलामेंट होता है। थिक और थिन ओवरलैप करते हैं। जहां पर पूरा एंटायर थिक बैंड का जो लेंथ है उसको ए बैंड बोलते हैं। प्योरली जो थिन फिलामेंट लाई करता है उसको आई बैंड बोलते हैं। और प्योरली जहां पर थिक बैंड है उसको हम लोग बोलते हैं एच जोन। क्लियर हो गया। तो ये आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर है मसल्स के बारे में, मसल का स्ट्रक्चर है। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का, वो कैसे होता है। क्लियर।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ नहीं समझा है तो प्लीज़ कमेंट करो और लाइक सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेहनत लगता है, हमको भी थोड़ा वैलिडेशन मिल जाता है कि हम लोग सही कर रहे हैं, क्या टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका फंक्शनिंग समझेंगे, मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है, क्रॉस ब्रिज कैसे बनता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर हो गया? नहीं समझ रहा वीडियो को वापस से देखो।